हमने दो शॉर्ट्स पढ़े हैं। अभी हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, रासायनिक परिवर्तन और अभिक्रियाओं के प्रकार। अब तीसरा टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या होता है, क्या अंतर होता है इन दोनों। तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, जबकि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका ह्रास होता है, वृद्धि नहीं होती। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण हो रहा है किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का, तो उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। इसी तरीके से यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि अपचयन होगा, और यदि हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो आपके होगा ऑक्सीकरण। फिर है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक कहलाता है, यानी जो भी पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। फिर है आपके इसके उदाहरण 2Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर प्लस H2, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब इन दोनों से मिलती जुलती एक अभिक्रिया और आती है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी किसी एक ही अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकरण भी देखने को मिलता है और उसी अभिक्रिया में आपको अपचयन भी देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यदि किसी एक अभिक्रिया में साथ साथ हो रहे हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण है जिसको मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया यदि हाइड्रोजन गैस से करवाई जाए तो यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, फ्री। इसका तो क्या हो गया यहाँ पे अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ही अभिक्रिया में यदि क्रिया कारक के अंदर एक चीज का हो रहा है ऑक्सीकरण और एक का हो रहा है अपचयन, यानी एक तत्व ऑक्सीकृत हो रहा है और दूसरा तत्व हो रहा है अपचयित, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने आपके ऑक्सीकरण और अपचयन समझाया आपको आज, और ऑक्सीकरण अपचयन यदि किसी एक ही अभिक्रिया में एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया